अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 12 नवंबर 2001 को अमेरिकन एयरलाइंस की परवाज़ 587 की एयरबस A300 जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क सिटी से लास अमेरिकास इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेंटो डोमिंगो की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ी थी। इस परवाज़ में अमले 9 अरकान समेत 260 अफराद सवार थे। 9:14 पर यह परवाज़ अपनी मंजिल की तरफ उड़ान भरती है, लेकिन अपनी उड़ान की चंद मिनट बाद ही त्यारा तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगता है और फिर एक गरजदार आवाज़ के साथ रहायशी महल्ले से टकरा जाता है। जैसे ही हादसे की खबर हुकाम तक पहुंचती है तो शहर के हुकाम ने इसे फ़ज़ाई दहशतगर्दी करार देकर न्यूयॉर्क के तमाम पुल, हवाई अड्डे और सुरंगों को बंद कर दिया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को खाली कर दिया गया। फायर फाइटर्स के हादसे वाली जगह पहुंचने तक शहर का बाकी हिस्सा चंद मिनटों में रुक गया। यह हादसा क्यों पेश आया? क्या वाकई ये दहशतगर्दाना हमला था या इस हादसे के पीछे कोई और वजह थी? इस प्लेन क्रैश में कितने लोग मारे गए? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी डिटेल बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस सुबह परवाज़ 587 हमेशा की तरह बुक हुई थी, जिसमें 251 मुसाफिर और 9 अमले के अरकान सवार थे। कमांड में अमेरिकन एयरलाइन के 2 तजर्बाकार पायलट थे। 42 साला कैप्टन एड स्टेट और इसके साथ 34 साला फर्स्ट ऑफिसर स्टेन मोलन था। हवाई जहाज टेक ऑफ के लिए जापानीज एयरलाइन के बोइंग 400 के पीछे रनवे पर खड़ा था। 9:11 पर जापानीज एयरलाइन को टेक ऑफ के लिए क्लियर कर दिया गया। इसके साथ ही टावर कंट्रोलर ने फ्लाइट से मुमकिना वेग टर्बुलेंस के बारे में फ्लाइट 587 को खबरदार किया। हर हवाई जहाज परवाज के दौरान वेग टर्बुलेंस पैदा करता है। वेग टर्बुलेंस हवाई जहाज का एक फंक्शन है जो लिफ्ट पैदा करता है, जिसके नतीजे में हवाई जहाज के पीछे मुखालिफ घूमने वाले बुरे बनते हैं। हवाई जहाज से पैदा होने वाली टर्बुलेंस बवर की ताकत, मुद्दत और सिमत की वजह से पीछे वाले हवाई जहाज को मुतासिर कर सकती है। 9:13 पर A300 को टेक ऑफ के लिए क्लियर कर दिया गया। इस तरह A300 जापानी एयरलाइन से 1 मिनट और 40 सेकंड बाद रनवे से निकल गया। 9:15 पर कैप्टन ने रवानगी कंट्रोलर से राब्ता किया और इससे बताया कि जहाज 1300 फीट पर है और अभी 5000 फीट पर चढ़ रहा है। कंट्रोलर ने प्लेन को 13000 फीट पर चढ़ने और बरकरार रहने की हदायत की। जैसे ही प्लेन ऊपर जाने लगा तो वो जापानीज एयरलाइन के वेग टर्बुलेंस से टकराया, जिसकी वजह से त्यारा गैर मुस्तहकम हो गया। तो मोलन ने त्यारे को मुस्तहकम करने के लिए रोडर को दाएं से बाएं मूव किया और फिर दोबारा पीछे किया, जिसकी वजह से साइड स्लिप हो गया और लैटरल फोर्स कंपोजिट लग्स की वजह बनी, जिससे जुड़ा हुआ वर्टिकल स्टेबलाइजर फेल हो जाता है। स्टेबलाइजर एयरक्राफ्ट से अलग होकर गिर जाता है। स्टेबलाइजर के नुकसान के बाद जहाज नीचे गिरने लगता है। पायलट जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट के दोनों इंजन तबाह हो जाते हैं और प्लेन जमीन से टकरा जाता है। इस तरह अपनी उड़ान के चंद मिनट बाद ही प्लेन गिरकर तबाह हो जाता है। प्लेन में सवार तमाम 260 अफराद हलाक हो जाते हैं। मुकामी आबादी पर गिरने की वजह से 5 राहगीर भी हलाक हो जाते हैं। इस तरह कुल 265 लोग इस हादसे में मारे जाते हैं। चूँकि ये हादसा 9/11 के 2 माह और 1 दिन बाद हुआ, इसलिए हादसे की खबर मिलते ही हुकाम ने इसे दहशतगर्दाना हमला करार दिया और शहर के तमाम पुल, हवाई अड्डे और सुरंगों को बंद करवा दिया। लेकिन हकीकत में ये कोई दहशतगर्दाना हमला नहीं था। NTSB की तहकीकात के मुताबिक जो ही त्यारा जापानीज एयरलाइन के वेग टर्बुलेंस में दाखिल हुआ तो कैप्टन ने रोटर को इधर उधर मोड़कर त्यारे को मुस्तहकम करने की कोशिश की,
चलती हुई रोडर के खिलाफ बहने वाली हवा की ताकत ने हवाई जहाज के वर्टिकल स्टेबलाइजर पर जोर दिया और इसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया, जिसकी वजह से हवाई जहाज कंट्रोल खो बैठा और हादसे का शिकार हो गया। NTSB के मुताबिक वर्टिकल स्टेबलाइजर पर बहुत ज़्यादा दबाव फर्स्ट ऑफिसर के गैर ज़रूरी और ज़रूरत से ज़्यादा रडार इनपुट्स की वजह से था, ना कि जापानीज एयरलाइन की वजह से पैदा होने वाले वेग टर्बुलेंस से। उन्होंने कहा, अगर फर्स्ट ऑफिसर ने इनपुट देना बंद कर दिया होता तो हवाई जहाज मुस्तहकम हो चुका होता। ये अमेरिका की तारीख का दूसरा सबसे मुहल्लक तरीन फ़ज़ाई हादसा था। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।